अहिंसा के अवतार, शासक नायक, वीर प्रभु महावीर स्वामी के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव, युग प्रधान आचार्य सम्राट, ध्यान योगी डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब की पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। श्रमण संघीय उपाध्याय प्रवर संघ सेतु जूम ऑनलाइन कक्षा के प्रणेता पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब की पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आगम कक्षा में विराजमान सभी गुरु भगवंतों को मेरा मथेन वंदामी मथेन वंदामी मथेन वंदामी। हमारे अनंत पुण्यों से हमें आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन मुखारविंद से आगम वाणी श्रवण करने का लाभ प्राप्त हो रहा है। उपाध्याय भगवान के मुखारविंद से आगम वाणी का एक एक शब्द एक एक अर्थ हम गहन रूप से अध्ययन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव को वंदन नमन व सुख साता पृछा। आज की गुरु वंदना का लाभ ले रहे हैं पंजाब सिंहनी शास्त्र ज्ञाता महासाध्वी श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब की सुशिष्या, नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज साहब, साध्वी कृतिका जी महाराज साहब, साध्वी पूनम जी महाराज साहब आदि थाना 3। कल्याणं मंगलं देव्यं सेव्यं पद्मसामी मध्यं वन्दामि। टीको आयायिनं पयायिनं करेमि वन्दामि नमंसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं सेव्यं पद्मसामी मध्यं वन्दामि। टीको आयायिनं पयायिनं नमंसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं सेव्यं पद्मसामी मध्यं वन्दामि। सुख साता है, आप सबके सुख साता है। स्वाध्याय के साथ साथ तप श्रृंखला में तपस्वी गुरु भगवंतों के नाम इस प्रकार हैं। उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल के सुशिष्य तपो के श्री संजय मुनि जी महाराज साहब आज इनका उपवास है। महासाध्वी श्री जगदीशमती जी महाराज साहब की सुशिष्या दिव्य साधिका उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब, प्रवचन भास्कर महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब, तरुण तपस्वी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज साहब, नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी पूनम जी महाराज साहब, साध्वी करुणा जी महाराज साहब, साध्वी जया ज्योति जी महाराज साहब आज इन सब गुरु भगवंतों के उपवास है। हम आपके तप की अनुमोदना करते हैं व सुख साता पूछते हैं। अब हम गुरु जी महाराज के चरणों में निवेदन करते हैं, आप हमें आगम वाणी का ज्ञान देकर कृतार्थ करें। मथेन वंदामि मथेन वंदामि। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवधायाण, नमो लोये सव साहुण, एसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानंत संदेश परमं हरि मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो, मुक्ति को प्राप्त
श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद परम आदरणीय भगवती स्वरूपा मां साधनिया जी श्री कल्प सूत्र की वाचना प्रारंभ है जो अब समाप्ति की ओर है। तो शनिवार को सूत्र पढ़ा था वासा वासं पज्जो वे पज्जोस वियाणं नो कप्पाई निगंथाणवा निगंथणवा परम पज्जोस बनाओ गो लोम पमान मित्ते भी कैसे तंग रैणिन उवायणा बिकताए पखिया आरोगण मासीते खुर मुंडे अध मासिये कत्तरी मुंडे छ मासिये लोए संवत्सरीय व फेर कप्पे वासा वासं पज्जोस वियाणं नो कप्पई निगंथाणवा निगंथिणवा वर्षावास में रहे हुए वर्षावास कर रहे निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को परम पज्जो स्वनाओ पर्युषणा के बाद मतलब जिस दिन पर्युषणा है इसका अर्थ जो है संवत्सरी लिया जाता है। तो संवत्सरी के दिन जो सिर आदि के केश हैं सिर के हैं साधुओं के मुंह के हैं ताकि गो लोम पमान मित्ते भी कैसे तंग रेणु उवायणा वित्ता संवत्सरी वाली रात को उससे पहले जो है गो रोम जितने इतने ज्यादा बड़े के इससे ज्यादा ना हो। तो इसके संबंध में कहा जाता है जिन कल्प वाले तो उनकी तो लगभग लोच रोज ही होती, जहां जहां सिर के बाल उनके हाथ पड़ते हैं वो लोच कर देते। सिर के बालों की लोच का सबसे बड़ा जो प्रयोजन है बरसात के दिनों में और स्नान परिसह के कारण से साधु साध्वी के सिर के अंदर मिट्टी आदि भी जम सकती है या चरम रोग के कारण से जिसके सिर के ऊपर लेप से जम जाते हैं मिट्टी आदि होने के कारण से पसीना आदि होने के कारण से जब बरसात से गिल्ला हो जाता है तो उस समय सिर में जुएं आदि जीव पैदा होने की संभावना बढ़ जाती है। इसका एक तो अर्थ ये करते हैं कि चौमासे के समय बरसातों के दिनों में सिर के बाल जो है गो रोम प्रमाण से इससे ज्यादा ना बढ़े। ये तभी संभव है कि लगातार ही करते रहते हैं। एक तो ये है, दूसरा आगे सभी कल्प में एक युवा साधु है एक वृद्ध साधु है। युवा साधुओं के लिए तो बताया जाता है कि 6 महीने में साल में 2 बार अवश्य लोच करनी। जहां स्थविर अवस्था वृद्धावस्था है उनके लिए कहा जाता है कि साल में 1 बार लोच अवश्य करनी।
कई ऐसी अपवादिक परिस्थितियां भी हो सकती हैं। कहा जाता है सिर के अंदर कोई विशेष तकलीफ है, उस समय क्या किया जाए। जैसे चर्म रोग किसी को सिर में हो गया है, तो उस समय केश लुंचन करना संभव नहीं है। तो ऐसी अवस्था में अपवाद का सहारा लेकर के जहां पर कल्प सूत्र में 2 विकल्प रखे। तो पहले तो ये कहा कि गो रोम प्रमाण से ज्यादा केश न हो। वो जो जिस समय पर्यूषणा का अर्थ जो है, पर्यूषण वो 8 दिन और 8वें में भी संवत्सरी का दिन लिया जाता है, उस दिन तो लोच अवश्य होनी चाहिए। अब इसके आगे बताया है पक्षिया आरोपणा, पक्ष की आरोपणा। इसका अर्थ है पक्ष पक्ष में आरोपणा करनी चाहिए। इसका हिंदी अर्थ किया है संस्कृत टीका में। इसके 2 अर्थ बताए। एक है कि पक्षिया आरोपणा, जो समान उपयोग में नहीं आने वाला है उसको हम इकट्ठा करके बांध देते हैं, रस्सी से बांध दिया जाता है। तो कहा जाता है कि पक्ष के अंदर पक्ष जैसे पूर्ण हो तो जो डोरी आदि से बांधा है उसको खोलना और उस जो वो वस्त्र आदि है उनकी प्रतिलेखना करना, उनको सारा देखना। ऐसा देखने के पीछे जो प्रयोजन है कि उन वस्त्रों के अंदर जीव पैदा ना हो, क्योंकि बरसात आदि के कारण से सलापा आ जाता है, पीलापन आ जाता है और उसके कारण से जीव आदि पैदा हो सकते हैं। तो उन सब से बचने के लिए कहा जाता है अपने विवेक के अनुसार जैसे जरूरत पड़े तो पहले भी कर सकते हैं, लेकिन 15 दिन के पश्चात तो उसकी प्रतिलेखना अवश्य करनी चाहिए। पहली बात। दूसरी बात कही है पक्षिया आरोपणा। पक्ष की आरोपणा जिस समय अमावस्या आती है, पूर्णमासी आती है, पक्ष का दिन, पक्षी का दिन जिसको कह देते हैं, तो उस समय पर जिसको कह देते हैं प्रायश्चित लेना। एक दोष तो वे है जो हमारे उपयोग में होते हैं। जो दोष उपयोग में होते हैं तो उनके लिए तो कहा जाता है उनकी शुद्धि के लिए अपना चारित्र शुद्ध हो, इसलिए गुरुजन जो सिंघाड़े के प्रमुख हैं उनसे उसका प्रायश्चित लेते रहना चाहिए। लेकिन एक दोष ऐसे हैं जो हमारे अनभोग अवस्था में जिनका सेवन हुआ हो, जैसे कहा जाता है कमरा बंद है फिर भी जो है रंध्रों से कूड़ा हवा आदि के कारण से वो सूक्ष्म कण जो है कमरे के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे ही अध्यवसायों की सूक्ष्मता के कारण, शोषम की विचित्रता के कारण हमारे अध्यवसायों में जो हमारे ग्रहण करने में नहीं आया, ऐसे मलिन अध्यवसाय हमारी आत्मा के अंदर आए हैं और उनके कारण से हमारी आत्मा में मैलापन हुआ है। तो कहा जाता है जो अनभोग आदि अवस्था में जो दोष आते हैं उनके शुद्धिकरण के लिए तो जो है कि पक्ष में पक्षी वाले दिन उसके प्रति जो है प्रायश्चित के रूप में अवश्य ग्रहण करनी चाहिए। और उसको चाहे वो तपस्या के रूप में पूर्ण करे, चाहे वो स्वाध्याय करके पूर्ण करे, भीगों का त्याग करके करे, जथा संभव जो है उस प्रति को उस तपस्या का आचरण करके अपनी आत्मा को शुद्ध बनाए। जो दोष अपने उपयोग में होता है, आज ये दोष है तो उसका तो आता है कि शाम के समय, रात का दोष है सुबह के समय उसके अपना प्रायश्चित लेकर के अपनी आत्मा को शुद्ध कर ले। कहा जाता है जीवन के अंत का कोई पता नहीं होता है। यदि आत्मा अपनी आत्मा के प्रति, अपनी साधना के प्रति जागरूक है तो मानो कभी भी काल आ जाता है, उसने हर समय तैयार रहता है कि मेरे जीवन में निर्दोषता होनी चाहिए, मेरे जीवन में दोष ना हो। मानो आगे है
तो तत्काल अपना आलोचना प्रायश्चित के द्वारा उनका शुद्धिकरण कर ले। यदि ऐसे साधु साधवियों का अचानक भाव पूर्ण हो जाता है तो ऐसे साधु साधवियां फिर विराधक नहीं होते। लेकिन जो प्रमाद के कारण से, आलस के कारण से, नहीं अब नहीं अगली बार कर लेंगे, आगे कर लेंगे, आगे प्रायश्चित कर लेंगे, अपना शुद्धिकरण कर लेंगे, और ऐसे करते करते बीच में अचानक भव पूर्ण कर जाता है तो उनको जो आराधकता का गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं होता। आत्मा ने सब कुछ छोड़ करके जो साधु जीवन पाया है, साधु जीवन पाने के बाद सबसे बड़ा लक्ष्य है मैं भगवान की वाणी का आराधक बनूं। आराधक तो तभी बनेगा यदि भगवान की वाणी के अनुसार हमारा प्रयास होगा। आजकल के युग में ज्यादा करके प्रमाद प्रधान जीवन है, अनेक प्रकार के अनचाहे दोष भी लग जाते हैं। कहा दोष लग जाते हैं जो व्यक्ति की मजबूरी है, लेकिन दोषों को दोष तो समझा जाए ना, और उसके बाद उसका शुद्धिकरण भी किया जाए, प्रायश्चित लिया जाए। जैसे पक्ष के बाद पक्ष में पक्षी वाले दिन पर ही लेते हैं। इतने एक बार साध्वी का डॉक्टर सरोज श्री जी साध्वी मिले थे, उन्होंने कहा था कि देखो पहले हमारे एक उपवास का जो है भर्ती लेते थे, लेकिन जब से सुविधा का प्रयोग जैसे प्लस आदि का मजबूरी के कारण से करना पड़ता है, तो गुरनियों की ओर से निर्देश हुआ कि एक तो वह है जो दोष हमारा बढ़ गया है, हमारे चरित्र में दोष प्रवेश कर गए हैं, इनकी शुद्धिकरण के लिए अब हमें एक उपवास के स्थान पर 2 उपवास का हमारे को प्रायश्चित लेना चाहिए। ये है आत्मा की जागरूकता के संबंध में। यदि हम ऐसे प्रायश्चित करते रहते हैं, मानो कर्म का बंध हुआ भी है तो वो साथ साथ में टूटता भी गया है। यदि हम ऐसे जागरूक रहेंगे, साधना में तपस्या है, उपवास आदि की तपस्या है, आइमिल है, एकाशना है, और इसके साथ में स्वाध्याय है, भीगों का त्याग है, ऐसा हम साथ साथ में करते रहते हैं तो हमारे अंदर जो मजबूरी के कारण से जो जीवन में प्रवेश करने वाले दोष हैं उनको हम हल्का कर सकते हैं, उनसे हम छुटकारा पा सकते हैं, हम ऊर्ध्वगामी बन सकते हैं। अन्यथा जीवन में प्रमाद रहा तो इन शुद्ध लक्ष्यों से हमें वंचित होना पड़ेगा। तो इसलिए कहा जाता है पक्षिया आरोपणा, अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए हर पक्ष में जो अनाभोग दशा में दोषों का सेवन हुआ है उनका भी शुद्धिकरण साथ साथ करते रहे, और जो दूसरे दोष हैं उनके लिए भी हमें लगातार प्रायश्चित करते रहना चाहिए। इतनी बार सामने ऐसा जानने में आता है जितने साधु साध्वियां हैं ज्यादा करके जो अपने लक्ष्य के प्रति अप्रमत्त हैं, जैसे हर दिन का एक उपवास प्रायश्चित लेते हैं, जो हमारे जानने अनजानेपन में जो छोटे मोटे दोष ऐसे लगते हैं उनका शुद्धिकरण हो। तो कितने आजकल ये प्रश्न कर देते हैं रोज ही उपवास करेंगे तो खाएंगे कब। तो कहा जाता है इस शुद्धिकरण के लिए जैसे हमारे कहा जाता है एक उपवास करे तो उसके 5 आइमिल, एक उपवास से 2 आइमिल की परती उतर जाती है, एक आइमिल से 2 एकाशनों की परती उतर जाती है। उपवास का बेला किया जाता है तो उससे 5 उपवासों की परती उतरती है। प्रायश्चित उतरता है, टेला करते हैं तो उससे 25 उपवास का प्रायश्चित उतरता है। यदि चौला करते हैं तो उससे 125 उपवास का जो प्रायश्चित है उतर जाता है। पंजोला करते हैं तो 5-5 से ऐसे गुना करते जाएं। यदि ऐसा है तो आप देखें कितने, जब 28 कर लेते हैं तो 28 के द्वारा कितने व्रतों की प्रति प्रायश्चित जो है उतर जाता है। चौला कर लेते हैं, पंजोला करते हैं, 6, 7, 8 कितनी लंबी तपस्या जो उपवास करते हैं, अपने प्रति जागरूक हैं तो हमें आत्म शुद्धि के रास्ता जो है वो हमारे को मिल जाएगा। और दूसरा कहा जाता है जैसे आगम वाणी का है, कहा जाता है स्थानक सूत्र का आप स्वाध्याय करते हैं तो 4 उपवास की परती उतर जाती है। भगवती सूत्र का स्वाध्याय करते हैं तो 8 उपवास की परती उतर जाती है। तो ऐसे हम शास्त्र स्वाध्याय को
यदि हम अपना उपयोग पूर्वक टीका सहित पढ़ते हैं तो इससे भी तो क्या होता है, जहाँ हमारा समय सार्थक जाता है, धर्म ध्यान में जाता है, ज्ञान में वृद्धि होती है, अज्ञान का नाश होता है, उसके साथ साथ में हमारी तपस्या में कितनी वृद्धि होती है। और इसी प्रकार जैसे कि बीगों का त्याग करने से लगातार प्राय करके एक जो सुनने में जानने में आता है, एक बीघे 15 दिन के लिए हम छोड़ देते हैं तो उससे एक उपवास की परती उतर जाती है। मानो वही बीघे हमने एक महीने के लिए छोड़ना है तो उससे जैसे व्रत बेला हो जाता है तो ऐसे वो बेले का रूप धारण कर जाता है, उससे 5 हो जाएगा। तो ऐसे लगातार बीघों का हम त्याग करते जाएंगे तो वो क्या है, उतना ही त्याग जो है उसके साथ साथ हमारा संयम भी होगा, संयम के साथ में तपस्या भी बढ़ेगी और उसके कारण से हमारी जो आत्म शुद्धि के लिए प्रायश्चित है वो भी उतरता जाएगा। अब किसी व्यक्ति ने 1 बीघे का त्याग किया है और किसी ने 2 का किया है, किसी ने 3 का किया है, ये अपनी अपनी क्षमता के अनुसार है। जैसे आपको बताया था कि यदि ऐसा कढ़ाई भीगेगा, कढ़ाई में बढ़ने वाली जो तली जाने वाली चीजें हैं उनका हम त्याग करें तो 2 महीने के अंदर 1200 से भी ऊपर उपवासों की परती उतर जाती है। लेकिन ये तभी होगा जब हम अपनी साधना के प्रति, अपनी आत्मा के प्रति जागरूक होंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि जे आरोपणा, जो मतलब आत्म शुद्धि के लिए पक्ष की जो है, जो अपनी गुरु परंपरा में चली आ रही है उसके अनुसार प्रायश्चित अवश्य लेना चाहिए। और उससे क्या है, एक तो अपरमत्तता बनी रहती है, अपने लक्ष्य के प्रति जागरूकता बनी रहती है। तो ऐसे समय समय पर भी जब जब जानने अनजानेपन में किसी भी दोष का सेवन हुआ है तो उसका प्रायश्चित, अपनी आलोचना और उसका प्रायश्चित जरूर ले। और यदि ऐसा लगातार करता रहता है तो स्वयं एक प्रकार से प्रकृति बन जाती है। जब कभी नहीं लेगा तो उसके अंदर ही बेचैनी होगी तो कुछ रह गया है, और जब वो प्रायश्चित ले लेगा तो उसकी आत्मा समाधि भाव में आ जाएगी, ऐसे लगेगा मेरा बोझ उतर गया है। तो इस प्रकार पक्षिया आरोपणा, इसके 2 रूप, एक तो है कि पक्ष के अंदर जो समान बांधा है उसको देखते रहना चाहिए ताकि उसके अंदर जीव आदि की उत्पत्ति की संभावना ना हो। आजकल किताबें आदि हैं, यदि उनके अंदर साल संभावना हो तो उसके कुंतु आदि जीव पैदा हो जाते हैं। और यदि वो देखता रहे, पल्लेना करता रहे, आप आंखों से देखना और उसके जो पूंजनी आदि से पल्लेना करने से एक तो जीवोत्पत्ति से जीवोनी होगी और दूसरा जो है उसका समय जो है भगवान की आज्ञा के अनुसार जा रहा है तो वो धर्म की आराधना के अनुसार है। तो ऐसे वस्तुओं के प्रति रखने रखाने के संभालने के संबंध में और जीवन में लगे एक इंद्रिय आदि जीवों की विराधना, जानने अनजानेपन में, व्रतों में लगे, 5 महाव्रतों में, छठे रात्रि भोजन के त्याग में, 5 समिति, 3 गुप्ती में, इन सब में जो भी हमारा मोक्ष मार्ग है, ज्ञान दर्शन चारित्र तप, इनमें जो भी जहां पर भी किसी प्रकार का दोष लगा है तो उसको हम अपनी आलोचना और प्रायश्चित के द्वारा उसका शुद्धिकरण अवश्य करें। अब इसके आगे कहा है, मासीते खोर मुंडे अध मासीय कत्तरी मुंडे। इनका अर्थ करते हुए कहा कि जो लोच कराने की स्थिति में सर्वथा नहीं है, वो ऐसा जो है बच्चा, छोटी आयु में जिसने दीक्षा ली है ऐसा साधु साध्वी भी हो सकता है, और ऐसा कोई शरीर का रोगी भी हो सकता है। मानो ऐसी शरीर रोग के कारण से ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, केश लुंचन करते हैं तो उसको मूर्छा आदि की स्थिति आ जाती है। कहा ऐसी स्थिति हो और सिर के अंदर चर्म रोग होने के कारण से या उसमें जीवोत्पत्ति होने के कारण से ऐसी स्थिति है तो कहा जाता है यदि वो उस तरह से मुंडन हो तो उसको जब मासिक खुर मुंडे, क्योंकि बरसात के दिनों में बाल ज्यादा ना बढ़े तो उनका जो है महीने महीने के बाद उस तरह से उसका मुंडन कराते रहना चाहिए। और दूसरी बात जो है, जिसके उस तरह के मुंडन जैसी स्थिति ना हो तो उसके लिए कहा है कि कैंची से बाल काटने। तो कैंची से बाल काटने के उन्होंने बताया है
शोर उस्त्रे के मुंडन में तो 1 महीने की स्थिति बताई और कैंची से मुंडन से 15 दिन की स्थिति बताई। 15-15 दिन के बाद उसका मुंडन करते रहना चाहिए। 6 मासीय लोय संवत्सरी व फेर कपे, जो बिल्कुल स्वस्थ है उनके लिए कहा है कि युवा साधु है उनके लिए तो कहा जाता है 6-6 महीने के अंदर अपना लोच करते रहना चाहिए। और जो स्थाविर है, वृद्ध है, उनके लिए कहा जाता है कि 1 साल में 1 बार उनका लोच अवश्य होता है और वो संवत्सरी के आसपास होता है, क्योंकि संवत्सरी के दिनों में जो केश सिर के बाल हैं वो गौ रोम, गाय के रोमों से ज्यादा बढ़ के नहीं होते, उससे छोटे हों। तो इसलिए जो लोच की व्यवस्था की कहा जाता है, जो अपवादिक स्थिति में बताया है, इसको उत्सर्ग नहीं बनाना। यदि कोई उत्सर्ग बनाता है तो और किसी को तो क्या धोखा देना, वो अपनी आत्मा को धोखा देता है। तो कहा ऐसी स्थिति ना आए तो साधु साधियों को अपनी लोच के प्रति सदा जागरूक रहना चाहिए। और लोच आदि के संबंध में अनेक बातें कही जा, टीकाकारों ने भी कही हैं, जिसमें कई बातें कही, 9 बातें कही हैं। पहले तो ये बताया है कि जो काय क्लेश तप है, कई काय क्लेश के नाम से नाक मुंह सिकोड़ते हैं। कहते काय क्लेश ऐसा नहीं है, इससे आत्मा को कोई भी लाभ नहीं होता। काया क्लेश भी जो है, यदि इसको समता से सहन किया जाता है तो ये महानिर्जरा महापर्यवसान का कारण है। 10वीं कालिक सूत्र के अंदर आया है देह दुखम महाफलम, ये जो देह का दुख, शरीर का कष्ट, हम समता कष्ट को समता से सहन करते हैं तो ये क्या है, महाफल, आत्मा को सिद्ध गति की ओर ले जाने वाला है, कर्मों की महानिर्जरा महापर्यवसान का कारण है। तो कहा जाता है कि और इसके साथ साथ मतलब महानिर्जरा का कारण काय क्लेश ताप है, और 12 प्रकार की तपस्या में काय क्लेश का स्वतंत्र रूप से वाह्य तप में इसका वर्णन आता है। कहा जाता है कि काय क्लेश जो उग्र विहार है वो भी काय क्लेश का रूप है। गर्मी सहना, सर्दी सहना, ये सारे काय क्लेश के, और एक आसन में लंबे समय तक बैठे रहना, ये भी क्या है, काय क्लेश तप है। और जहाँ पर भेद विज्ञान की बातें अपने प्रवचनों में हम करते हैं, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, तो कहा जाता है जब ऐसा है तो इस काय क्लेश को हम गौण क्यों कर देते हैं, जो कि भगवान ने स्वयं इसका आराधन आचरण किया है और अपने मार्ग पर चलने वाले साधु साधियों को भी इसकी अनुमति दी है कि ये आत्मा का कितना उपकारी ये साधना है। तो इसलिए कहा जाता है कि इस काय क्लेश ताप जो है महानिर्जरा का कारण है। तो कहा है, हाँ, तो प्रस्तुत सूत्र में ये बताया है समस्त्री के पूर्व लोच अवश्य करना चाहिए। लोच करने के कुछ हेतु चूर्णी और व्याख्या साहित्य में इस प्रकार बताए गए हैं। केश होने से अपकाय के जीवों की हिंसा होती है, भीगने से जुएं उत्पन्न होती हैं, खुजलाता हुआ श्रवण उनका हनन कर देता है, खुजलाने से सिर में नख क्षत हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं। यदि कोई मुनि शूर उस्त्रे या कैंची से बालों को काटता है तो उसे आज्ञा भंग का दोष है, क्योंकि उत्सर्ग मार्ग में ऐसा काटने का विधान नहीं है। ऐसा करने से संयम और आत्मा दोनों की विराधना होती है, जुएं मर जाती हैं। नाई अपने उस्त्रे और कैंची को सचित जल से साफ करता है, एतदर्थ पश्चात कर्म दोष लगता है, जैन शासन की अवहेलना होती है। इन सब बातों को लेकर के उन्होंने लोच का विधान किया है, साधु साध्वी करे। जो अपवादिक स्थिति में उस्त्रे आदि का कैंची का प्रयोग है तो वहां पर टीकाकारों ने एक व्यवस्था दी है। तो उन्होंने कहा यदि ऐसी स्थिति है तो नाई आदि का जो उस्त्रा है तो उसको, क्योंकि अपने पानी से नहीं, जो आपके पास प्रासुक पानी है उससे उसकी शुद्धिकरण सब साफ कराए। फिर उसके बाद जो कैंची से काटना या उस्त्रे से मुंडन करना जो है उसका विधान आता है। तो इस प्रकार की बातें कही लोच के संबंध में। अब इसके आगे क्षमापना कठोर वाणी से संबंधित। वासावासं पज्जोस्मियाण नो कप्पई निगंतान व निगंथिन व परम पज्जोस्वनौ अहिगर्ण बदितय जोन निगंतो व निगंति व परम पज्जोस्वनौ अहिगर्ण भय सेण अकप्पेण अज्जो भयसि
ही वतव्य सिया चोर्ण निगंतो व निगंती व परं पज्जोस्वनव अहिगर्ण वय सेण निजूहि अभ्य सिया। कहा जाता है वासा वासन पज्जोस व्याण, वर्षा वास में रहने वाले निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को नो कप्पई निगंथान व निगंथिन व निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को नहीं कल्पता परम पज्जोस्वनव अहिगर्ण बधितय। कम से कम कहा जाता है जिस दिन पर्युषणा हो, संवत्सरी का दिन आ जाए, उस दिन तो इस बात का ध्यान करना चाहिए कि जो अधिकरण है, कलेश है, लड़ाई झगड़ा है, संवत्सरी से पहले ही उसका कीमत खमोना हो जाना चाहिए। यदि वो नहीं करता है, जोड़ निगंथो व निगंथी व परम पज्जोस्वनव अधिकरण भय, जो निर्ग्रंथ निर्ग्रंथी पर्युषणा के बाद भी क्या करता है, अधिकरण उसको कलेश को बनाए रखता है, क्षमा जाचना नहीं करता है, तो उसको ये कहना चाहिए सेण अकपेण अज्जो वयसी, हे आर्य तुम जो तुम्हारा जो अकल्प है, जो अपने जैन साधु का आचार नहीं है, तिवतव्य से ऐसा कहना चाहिए जोन निगंथो व निगंथी व परम पज्जोस्वन अहिगर्ण भय, जो निर्ग्रंथ निर्ग्रंथी पर्युषणा के बाद भी उस अधिकरण की मतलब के पर्युषणा वाले दिन, उस दिन और उसके बाद भी जो क्षमा याचना नहीं करता है, तो उसके लिए निर्देश दिया सेण निजूही अभ्य सिया, वह उसको अपने गच्छ से बाहर निकाल दे, अपने बाहर से निकाल देना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है पहले तो इस कलेश से बचना चाहिए। यदि कलेश हुआ भी है, क्योंकि सदमस्त है, भूल हो सकती है, भ्रम भी हो सकता है, लेकिन बाद में उसका क्षमा याचना अवश्य कर लेनी चाहिए। क्षमा याचना करने से आत्मा रौद्र ध्यान से बच जाता है और ध्यान से बच जाता है, प्रायश्चित करने से उसका शुद्धिकरण हो जाता है। जिस लक्ष्य के लिए आत्मा ने जो संयम मार्ग लिया है, उसको पाने में सफल हो जाता है। यदि कषायों के आवेश में आकर के अधिकरण को समाप्त नहीं करता है, क्लेश को, लड़ाई झगड़े को शांत नहीं करता है, तो वो जीव क्या है, भगवान की वाणी का विराधक है। तो विराधक इतना तप त्याग किया, इतना छोड़ के आए, उसकी पूर्ण सफलता नहीं हुई, तो आत्मा मोक्ष के मार्ग से भटक जाता है। इसलिए कहा जाता है वैसे तो रोज क्षमा याचना करे, मानो नहीं है तो कहा पक्षी वाले दिन उस शाम को उसकी क्षमा याचना कर ले, पक्षी वाले भी दिन नहीं है तो कहा जाता 84 वाले दिन, 84 वाले दिन भी नहीं है तो कम से कम संवत्सरी वाले दिन तो अवश्य करना चाहिए। यदि नहीं करता है तो उसके लिए निर्देश बता दिए हैं, उसको अपने परिवार से गच्छ से बाहर निकाल दे। वासा वासं पज्जोस्वियाण इह खलु निगंथान व निगंथिन व अज्जेवं कखड़े कड़ुए बुगहे समुपज्जिजा सेह रायणीय खामिजा, रायणीय भी सेह खामिजा, खमी अब्बं खमावे अब्बं ओव समी अब्बं ओव समावे अब्बं समोई संपुक्षणा बहुलेण होय अब्बं, जो उब समाई तस अथि आराहण, जो ने उब समाई तस नथि आराहण, तमह अपना चेव उव समी अब्बं से किमाहु बनते ओसम सारंकु सामन्नं वासा वासं पज्जोस्मियाण इह खलु निगंथानवा निगंथिनवा, वर्षावास में रहे हुए, इह खलु इस जिन शासन में, निगंथानवा निगंथिनवा निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों के अज्जेव मतलब के किसी भी दिन या संवत्सरी वाले दिन, कखड़े गर कर्कश कटुक बुगहे विग्रह, विग्रह क्लेश अधिकरण लड़ाई झगड़ा, भूख गए हैं विग्रह समुपज्जिजा हुआ, सेह रायणीय खामिजा, जो सेह शैक्ष है, शिष्य है, मतलब छोटी दीक्षा वाला है, रायणीय खामिजा कहा कि चाहे बड़े की गलती हो फिर भी वो शांति बनाने के लिए छोटी दीक्षा वाला जो है बड़े से क्षमा याचना करे। रायणीय भी कहे कि मेरी कोई गलती है तो मैं उसकी क्षमा चाहता हूँ। और रायणीय भी सेह खामिजा कहा कि शैक्षणिक शिष्य ने यदि क्षमा मांगी है तो रायणीय भी रत्नाधिको रात्नि को, जो बड़ी दीक्षा वाला है वो भी सेह खामिजा, वो अपनी छोटी दीक्षा वाले साधु साध्वी से मतलब क्षमा याचना करे। खमी अब्बं खमावे अब्बं, क्षमा करनी चाहिए, क्षमा करवानी भी चाहिए, मतलब कि एक क्षण स्वयं करना है
और दूसरे जो है नहीं कर रहे हैं तो प्यार से समझा करके, क्लेश के दुष्परिणाम बतला करके क्षमापना एक दूसरे से करवानी चाहिए। उव समीअपम उव समावे अपम, स्वयं क्लेश को शांत करना चाहिए, दूसरों का भी शांत करवाना चाहिए। सम्मुई संपुक्षणा बहुलेन होयब्बम, कहा सन्मति रख करके सम्यक प्रकार से आपस में एक दूसरे से सुख साता की परीक्षणा करनी। ऐसे बहुलेन होयब्बम, ऐसा करने वाला होना चाहिए। जो उब समय तस अथि आराहना, जो उपशांत करता है, क्लेश को शांत करता है, उसकी आराधना है। जो न उब समय तस नथि आराहना, जो शांत नहीं करता है उसकी आराधना, वह आराधक नहीं है। तमह अपना चेव उब समीयब, तमह इसलिए अपना चेव स्वयं ही उब समीयब, कलेश को शांत करना चाहिए। किसी के प्रति मन मुटाव, किसी के प्रति बैर भाव नहीं रखना। ते किमाहु भंते, भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि इसके क्षमा याचना करनी चाहिए। कहा जाता है उपशम सारंकु सामन्नम, श्रमण जीवन का जो सार है वो क्या है, उपशम भाव है। यदि उपशम भाव हम विकारों को, कषायों को शांत करते हैं तो ये हमारे श्रमण जीवन का सार है। और यदि हम इसको शांत नहीं करते हैं, बढ़ाते हैं, तो इसका मतलब हमारे पास श्रमण जीवन का सार नहीं आया। और दूसरा इसके संबंध में श्री उत्तराधीन सूत्र के 29वें अध्ययन में भी वर्णन प्रश्न आता है। खमावण्यायण भंते जीवे तिंग जनी, भगवान क्षमा याचना करने से इस आत्मा को कौन से गुण की प्राप्ति होती है। तो भगवान ने कहा खमावण्यायण पलहायण भावं जनि, क्षमापना से आत्मा के अंदर प्रहलाद भाव पैदा होता है। वो प्रहलाद भाव जो है वो धर्म ध्यान का रूप है। तो ये तभी आएगा यदि हम अपने कषायों को, विकारों को शांत करेंगे। तो ये सारा परिणाम जो है, साधना उत्तरोत्तर तभी बढ़ेगी यदि हमारे जो कषायों का उदय खत्म होगा। इसको हम खत्म करने के लिए प्रयास करेंगे। और इसके लिए सबसे बड़ा साधन जो है क्षमा याचना है। अपने दोषों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करना है। ये हमारी आत्मा को कदम कदम आगे बढ़ाते हैं। और ऐसे कदम कदम आगे बढ़ने वाला साधक ही एक दिन मोक्ष जैसे गौरवपूर्ण स्थान को पाने का अधिकारी होता है। आगे बताएं, वासा वासन पज्जोस्वियाण कप्पई निगंथाणवा निगंथिणवा तो उबसया गिणही तय, बेओबिया पड़ी लेहा साइजिया पमज्जना। कहा कि वासा वासन पज्जोस्वियाण कप्पई निगंथाणवा निगंथिणवा तो उबसया गिणही तय, वर्षावास में रहने वाले, वासावासन पज्जोस्वियाण वर्षावास में रहने वाले, निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को कप्पाई कल्पता है, निगंथाणवा निगंथिणवा निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को तो उबसया गिणी ही तय, तीन उपास्यों की जांचना ग्रहण करना कल्पता है। कहा जाता है कि उन तीन को ग्रहण करने का क्या मतलब। तो कहा जाता है बरसात वाले दिनों में जीवों की उत्पत्ति बहुत हो जाती है कई बार। तो यदि जिस स्थान पर रह रहा है वहां पर जीवों की उत्पत्ति हो गई है तो दूसरे स्थान पर वहां जाकर के रह सकता है, क्योंकि वर्षावास में तो आज्ञा लेनी नहीं, पहले ही आज्ञा लेते हैं। तो इसलिए पहले कहा जाता है तीन उपास्यों की आज्ञा ले। तो उसमें कहा कि तीन की आज्ञा ली है तो वहां व्यवस्था क्या है। कहा एक में तो रहा जाता है, दो जो है उनमें भी, उनका भी थोड़ा बहुत उपयोग तो होता रहता है, स्वाध्याय के लिए, ध्यान आदि के लिए। कई बार जिस उपासना में रहते हैं वहां पर कितनी बार लोगों का आना जाना हो जाता है, तो वहां पर आने जाने वालों को तो कुछ संभाल लेते हैं, बाकी के जो पढ़ने वाले हैं, साधना करने वाले हैं, उनकी साधना में किसी प्रकार का व्यवधान ना पड़े तो दूसरे स्थान का भी उपयोग कर लेते हैं। तो कहा जाता है इसमें प्रतिलेखना की क्या व्यवस्था है। तो इसलिए कहा जाता है जो दूसरे जो रोज उपयोग में नहीं आते उन उपास्यों को जो है, उन दो उपास्यों को रोज एक बार तो उसकी प्रतिलेखना करनी। प्रतिलेखना का मतलब जेने की झाड़ू लेकर साफ करना, देखते रहना कहीं पर जीव आदि की उत्पत्ति की संभावना तो नहीं है। कहीं पर ऐसी बात हो तो उसकी सफाई आदि भी स्वयं उसका ध्यान रखते हैं, क्योंकि आखिर उपयोग में आने वाली तो साधु सतियों के ही वो स्थान है। और जो
जो उपयोग में नहीं आते उनका तो कहा जाता है कि दिन में एक बार प्रतिलेखना करनी। और जिस स्थान पर साइज्जा पमज्जना, साइज्जा के संबंध में कहा है, इसके संबंध में कहा है कि साइज्जी धातु रास्वादने तथा उपभुज्य मानो वह उपाश्रय। साइज्जी जो धातु प्राकृत भाषा में है, इसका आस्वादन अर्थ में अर्थ आता। आस्वादन का मतलब स्वाद लेना। तो जहां पर उपलक्षण से मतलब के लक्षणा से ऐसा अर्थ किया जाता है जिस स्थान का आप रोज प्रयोग करते हैं, जिस स्थान पर आपका वहां पर निवास स्थान है, उस स्थान के संबंध में पमज्जना प्रमार्जना, उसकी प्रमार्जना करना। इसके संबंध में टीकाओं में बताया है 3 बार प्रमार्जना करना। 3 बार प्रमार्जना का क्या है? एक बार तो सुबह के समय है, दूसरी बार जिस समय साधु गोचरी को जाते हैं साधु साध्वियां, तीसरी बार शाम के समय है। 3 बार उसकी उपमार्जना करनी, ताकि किसी जीव सफाई बनी रहेगी तो वहां पर जीवों की उत्पत्ति नहीं होगी। लेकिन सफाई में भी जतना होनी चाहिए, किसी जीव की विराधना ना हो। तो जो भी जिस गच्छ में जैसी जैसी व्यवस्था होती है उसके अनुसार उसका ध्यान रखा जाता है। तो इस प्रकार कहा कि एक 3 उपास्यों को ग्रहण करना और उसमें से 2 की प्रतिलेखना एक बार है, और 3 जो जिसका प्रयोग किया जा रहा है उसके संबंध में 3 बार की प्रमार्जना का वर्णन आता है। आगे बताए हैं वासा वासं पज्जोस्मियाण कप्पई निगंथान व निगंथिन व अन्नरिंग दिसंग व अणुदिसंग व आवगिज्य भक्त पाण गवेशित सिकिमाहु भंते ओसन्न समण वासा वासं तव संप उत्ता भवंती तवस्य दुब्बले किलंते मुच्छिजवा पवड़िजवा तामेव दिसंग व अणुदिसंग व समण भगवंतो पड़ी जागरंती वासा वासं पज्जोस्मियान कप्पई निगंथान व निगंथिन व वर्षावास में रहने वाले निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को कल्पता है क्या? अन्नरिंग दिसंग व अणुदिसंग व अवगिज्य भतपाण गवेशित। किसी एक दिशा में एक दिशंग अन्नरिंग, ऐसे 4 दिशा है तो किसी एक दिशा में अणुदिशिंग व एक विदिशा में उसको अवगिज्य ग्रहण करके, अवगिज्य ग्रहण करने का मतलब जो संघाड़े का प्रमुख है उससे आज्ञा लेकर के उनको बता करके कि इस दिशा में मैं गोचरी को जा रहा हूँ। कहा जाता है कि मतलब ऐसे जाना भतपान गवेशित है, भोजन पाने की गवेषणा करने के लिए जाना कल्पता है। से किमाहु भंते, तो शिष्य प्रश्न करता है भगवान ऐसा क्यों कहा? तो भगवान कहते हैं ओसन्न समणा वासासु तब संपोता भवंती। ओसन्न का मतलब प्राय करके, समण श्रमण लोग, श्रमण श्रमणीय साधु साधवियां, वासासु वर्षा ऋतु में, तब संप उत्ता भवंती तप में लगे होते हैं। मतलब किसी का व्रत है, बेला है, पारने के लिए गया है, भिक्षा लाने के लिए गया है, या उसका ऐसा बिगों का त्याग है, तो ऐसे तपस्या के कारण तपस्या में लगे होते हैं। तपस्वी दुर्बले किलंते, तो तपस्वी जो है दुर्बल हो जाता है, शरीर से कमजोर हो जाता है। किलंते थकावट हो जाती है। मुच्छिजवा, और ऐसा हो सकता है कि अचानक मतलब कहीं झोली रखी है उसको उठाया है तो उसको मूर्छा भी आ सकती है, चक्कर आ सकता है। पवड़े जवा, वो किसी स्थान पर गिर भी सकता है। तामे, मानो गिर गया है, मूर्छित हो गया है, कोई ऐसी अनहोनी घटना घट गई है। तो जब वो साधु वापिस नहीं आता तो पीछे रहे हुए साधु जो है जिस दिशा को बता करके गए थे तो उसी दिशा में उसकी अन्वेषणा, उसको ढूंढने के लिए जा सकते हैं। तो कहा बताया होगा तो जाएंगे, यदि बताया ही नहीं है तो साधु साधु फिर उसको देखने के लिए कहाँ जाएंगे? तो कहा तामेव दिशंग व अणुदिशंग व, उसी दिशा में अनुदिशा विदिशा में श्रमण भगवंतो परि जागरंती, श्रमण भगवंत उस तपस्वी की खोज कर सकते हैं। वासा वासं पज्जोस्मियाण कप्पाई निगंथान व निगंथिन व जाव चत्तारी पंच जोयनाई गंतुम पड़ी अत्ताई अंतरा विषय कप्पाई बत्ताई नो से कप्पाई तंग रेणु तथ्य उवायणा बित्ताई। वासा वासं पज्जोस्मियाण, वर्षावास में रहने वाले, कप्पाई निगंथान व निगंथिन व निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को कल्पता है। चाप चतारी पंच जोयनाई गंतुम पड़ी नियत्ताई, कहा जाता है कि 4-5 जोजन जाना और फिर वापिस आना। इसके संबंध में कहा जाता है कि वैसे तो उत्सर्ग नियम है,
5 कोस से ज्यादा नहीं जाना। मानो किसी बीमारी का कारण है या कोई ऐसा अपवादी कारण है तो जाना पड़ता है, तो वहां पर बताया कि चतारी पंच जोयनाई, 4-5 योजन तक जहां वर्षावास की है वहां से इतनी दूर तक जा सकता है, जैसे औषधि आदि लाने के लिए। गंतुम पड़ी अत्तई, मतलब के जाना न जाकर के वापिस आना कल्पता है। अंतरावि से कप्पई बत्थाई, कहा जाता है कि मानो रास्ते में रात हो जाए वापिस आते आते, तो उसको रास्ते में रहना कल्पता है। ये नहीं कि सुबह गया है तो शाम को जरूरी उसी स्थान पर आना जहां पर वर्षावास के लिए स्थित है। कहा कि यदि मानो वहां पर वापिस नहीं आता है तो उस स्थान से जहां रात आदि पड़ जाए वहां पर रुक सकता है। नो से कपई तंग रहनी तथ्य उवायना बिताई, लेकिन जिस स्थान पर गया है वहां पर ही रात लगाना नहीं चल पता। जहां गया है वहां से कार्य करके वापिस आ जाए। इच्छेयं संवत्सरियं थेर कप्पं आहा सुत्तं आहा कप्पं आहा मग्गं आहा तच्चं सम्मं कायेन फासिता पालिता शोभिता तीरिता किट्टिता आराहिता आनाय अनुपालिता अथे गेया समन निगंता तेन भव गहनेन सिद्धंति बुद्धंति मुच्यंति परिनिब्बायन्ति सब दुखान मंतं करेंति अथे गैया दोचेण भव गहनेन सिद्धंति जाव सब दुखान मंतं करेंति अथे गैया तच्चेण भव गहनेन जाव अंतं करेंति सातर्थ भव गहनाई नाई कमंति। इच्छेय संवत्सरियों थेर कप्पम, जे सांवत्सरिक स्थविर कल्प, संवत्सरियों संवत्सरी संबंधी या साल संबंधी, थेर कप्पम स्थविर कल्प, आचार मर्यादा, आहा सुत्तंग, सूत्र के अनुसार, सूत्र के अनुसार जैसा सूत्र में कहा है, सूत्र से विरुद्ध नहीं। यह है आहा सुत्तम यथा सूत्र भणितम तथा न तो सूत्र विरुद्धम, जैसा सूत्र में आगम में कहा है उसके अनुसार, लेकिन न तो सूत्र विरुद्ध, सूत्र के विरुद्ध नहीं। आहा कप पंक्ति यथा अत्रोक्तम तथा करने कल्पो अन्यथा तो अकल्पयति जथा कल्पम, कहा कि जैसा जहां पर कहा है ऐसा करना, वैसा करता है तो कल्प है, और वैसा नहीं करता है तो अकल्प है। तो अकल्प को छोड़ करके कल्प के अनुसार करना वो है जथा कल्प। तो कल्प के अनुसार करने से क्या है, फिर आगे कहा आहा मग्गम, मार्ग के अनुसार। मार्ग का मतलब ज्ञान दर्शन चारित्र, ये क्या है, मार्ग है। इस मार्ग के अनुसार जैसा ज्ञान दर्शन चारित्र तप के अनुसार निर्देश आता है उसी के अनुसार करना। आगे बताया है आहा तच्चंग, आहा मग्गम, मार्ग के अनुसार आहा तच्चंग। आहा तच्चंग का मतलब जथा तथ्यम, सत्यम, जो जैसा है उसी के अनुसार। आगे बताया है सम्मंग, सम्यक प्रकार से कायण फासिता, इस शरीर के द्वारा मतलब आचरण के द्वारा उसका स्पर्श करके, केवल बातों बातों से नहीं, आचरण के द्वारा उसका स्पर्श करना। सम्मंग कायण फासिता, आगे है स्पर्श करके, पालिता पालन करके। अतिचारों से रक्षा करना, किसी प्रकार का अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार आदि दोष ना लगे। यदि मानो लग गया है तो उसका आलोचना प्रायश्चित के द्वारा उसका शुद्धिकरण करना। सोहिता, सोहिता का मतलब उसको उसकी शोभा बढ़ाना, विधिवत करने, जब सम्यक प्रकार से जैसा आगम के अंदर निर्देश दिया है उसके अनुसार हम पालेंगे तो उसकी शोभा होगी। आगे तीरिता, उसको जो संकल्प व्रत लिया है उसको पूर्ण करना। तो तीरिता का मतलब उसको जितना उसका टाइम है जाव जीव इस कल्प की आराधना करना।
आगे कीर्तिता है, कीर्तित्व का मतलब दूसरों को भी उसका उपदेश देना। जैसे मैंने आचरण किया है, आप भी आचरण करो। इसका कितना लाभ होता है, कितने कर्मों के बंधनों के बंधन टूटते हैं, कितनी आत्मा निर्मल होती है। ऐसे जैसे मैंने पालन किया ऐसे आप भी पालन करो। आगे बताया है आराहिता, आराधन करके, आराहिता आराधन करके, आणाय अनुपालिता, आराहिता आराध्य, जैसा शास्त्र के अंदर भगवान ने कहा है उसी प्रकार उसका पालन करना, आचरण करना। आणाय अनुपालिता, आज्ञा के अनुसार जैसा भगवान ने उपदेश दिया है उसी के अनुसार पालन करना। जथा पूर्वम पालितम तथा पश्चात परिपालित, जैसे पहले लोगों ने पालन किया इसी प्रकार अब स्वयं पालन करते हैं। तो कहा कि ऐसा करके अथे गैया कई एक समण निगंथा तेने भव गहनेन सिद्धंति बुद्धंति मुच्चंति परिनिपायंति सब दुखान मंथन करंति। अथे गैया समण निगंथा, इतने एक श्रमण निर्ग्रंथ, श्रमण निर्ग्रंथ आया तो इसके साथ श्रमणी निर्ग्रंथी भी आ जाएगा। तो ऐसे श्रमण श्रमणिया निर्ग्रंथ निर्ग्रंथिया तीन कितने तो ऐसे हैं। तेने भव गहनेन, उसी भव में सिद्धंति बुद्धंति, सिद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं, मुक्त होते हैं, परिनिब्बायन्ति, परिनिर्वाण को प्राप्त करते हैं, सब दुखान मंथन करन्ति, सभी दुखों का अंत करते हैं। अथे गैया दोचेण भव गहनेन सिद्धंति, जब सब दुखान मंथन करन्ति, कितने एक ऐसे हैं दूसरे भव में सिद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं, मुक्त होते हैं, परिनिर्वाण को प्राप्त करते हैं, सभी दुखों का अंत करते हैं। अथे गैया तच्चेण भव गहनेन चाव अंतं करन्ति, कितने एक ऐसे हैं तीसरे भव ग्रहण, तीसरे भव में सिद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं, मुक्त होते हैं, निर्वाण को प्राप्त करते हैं, सभी दुखों का अंत करते हैं। 7-8 भव गहनाई नाई कमंती, लेकिन 7-8 भव का, इस कल्प का आचार का पालन करने वाला जो है, मतलब आराधक है, तो वो 7-8 भव का उल्लंघन नहीं करता। इतने भवों के अंदर वह अवश्य संसार को पार करने वाला होता है। तो 7-8 को हम जब गिनते हैं तो 7 देव के भव, 8 मनुष्य के भव, जैसे सुख विपाक में सुबाहु कुमार जी का आता है, इतने जन्मों में वो अवश्य ही समस्त कर्मों को क्षय करके सिद्ध गति को जाने वाले होते हैं। इतनी संख्या का अतिक्रमण उल्लंघन नहीं करते। तेन भव गहन तेन कालेन तेन समेन समणे भगवन् महावीरे रायगी है नगरे गुणशीलाय चाहिए बहुणं समणानं बहुणं समणीनं बहुणं साव्यानं बहुणं साव्यानं बहुणं देवानं बहुणं देवीनं मज्ज गाय चेव एवं माइकई एवं भासई एवं पन्नवई एवं परूवई पज्जोस्वर्ण कप्पो नाम अध्ययन स अर्थं स हेवं स कारणं स सुत्तं स अर्थं स उभयं स वागरणं भुज्जो भुज्जो उपदंसै तिवेमि पज्जोस्वर्ण कप्पो समत्तो अर्थम अध्ययन समत्तम। तेन कालेन तेन समेन, उस काल उस समय में समणे भगवान महावीरे, श्रमण भगवान महावीर स्वामी रायगी है नैरे गुणशीलाए चाहिए, राजगिरी नगर में गुणशीलक चैत्य में बहुण समणान बहुण समणीन, बहुत से श्रमण और बहुत सी श्रमणिया, बहुण साव्यान बहुण साव्यान, बहुत से श्रावक और बहुत सी श्राविकाएं, बहुण देवान बहुण देवीन, बहुत से देवता बहुत सी देवियां, उनके मध्य में विराजमान मध्यगत चेव और एवं मध्य में विराजमान ही एवं आख्यायी, इस प्रकार आख्यान करते हैं, कथन करते हैं, एवं भाषाई, इस प्रकार भाषण करते हैं, एवं पन्नवई, इस प्रकार प्रज्ञापना करते हैं, एवं परूवई, इस प्रकार प्ररूपणा करते हैं। पज्जोस्वना कप्पो नाम अध्ययन, पर्युष्णा कल्प नाम का अध्ययन, स अट्ठं स हेवं स कारण, जे अध्ययन स अट्ठं अर्थ सहित, स हेवं हेतु सहित, स कारण कारण सहित, स सुत्तं सूत्र सहित, स अर्थं अर्थ सहित, स उभयं उभय सहित, मतलब सूत्र और अर्थ दोनों इन सहित, स वागरण
व्याकरण सहित जिसमें प्रश्नोत्तर है, भुजो भुजो उबदंसई, बार बार दिखाते हैं तीवेमी, इस प्रकार मैं कहता हूँ। ऐसा आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज आर्य श्री जम्बू स्वामी जी को फरमाते हैं। और वही गुरु परंपरा से चल करके आया हुआ जो सूत्र पाठ है, आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी जी महाराज फरमाते हैं तीवेमी, जैसा मैंने अपनी गुरु परंपरा से जो अर्थ सुना वैसा मैंने सुनाया, इससे अलावा और कुछ नहीं। पज्योस्वना कप्पो समत्तो, पर्युषणा कल्प समाप्त हुआ, अट्ठम अध्ययन समत्तम, आठवां अध्ययन समाप्त हुआ। अट्ठम अध्ययन का मतलब दशाश्वत स्कंद का 8वां अध्ययन जो पर्युषणा कल्प था, उस 8वें अध्ययन का ही जो विस्तार है, तो वह सूत्र कल्प सूत्र समाप्त हुआ। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओझायाण, नमो लोये सुसाहुण, ऐसो पंच नमोकारो सब पावपण सनो मंगलानंद सम्य सिंपड़ मंग भवै मंगलम। श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवल धम्मो मंगलम। चतारि लोकोत्तमारि हंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली धम्मो लोकोत्तमो। चतारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरण नहीं कोई, जो भव प्राणी आश्रय अक्षय, सबको यथा योग्य वंदना सुख सा।